नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज हम जानेंगे हिंदी का बहुत ही शानदार टॉपिक वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार हर एक कंपटीशन एग्जाम में आने वाला बहुत ही शानदार टॉपिक है तथा यह टॉपिक बोर्ड क्लास के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वर्ण विचार की। हमारी क्लास में वर्ण विचार के बारे में विस्तृत अध्ययन आज यहाँ पर दिया गया है। वर्ण विचार दोस्तों भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा में वर्ण विचार बहुत मायने रखता है। किसी भी भाषा विज्ञान का जो शुरुआती मूल है वह वर्ण विचार है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की प्रकृति, संरचना, रचना और विभिन्न पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार एक महत्वपूर्ण विषय है जो भाषा के संरचनात्मक और व्याकरणिक पहलू को समझने में हमारी बहुत ही मदद करता है। वर्ण विचार की अगर हम परिभाषा देखें तो दोस्तों, वर्ण विचार एक व्याकरणिक पद्धति है जिसमें वर्णों या अक्षरों का अध्ययन और उनके विभाजन का विचार हम करते हैं। इसमें वर्णों की आवर्ती, उच्चारण और वर्णमाला में उनकी स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वर्ण विचार को जानने से पहले दोस्तों हम वर्ण को जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण का अर्थ ध्वनि या शब्द होता है। हम जब कुछ भी उच्चारित करते हैं या फिर बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और इस वर्ण को अंग्रेजी में लेटर या फिर साउंड कहा जाता है। कुछ यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे जिसमें निहित मूल ध्वनियाँ फिर या वर्ण को हम यहाँ पर समझेंगे। कुछ उदाहरण, जैसे पहला हमारा शब्द है स्कूल। सॉरी दोस्तों, पहला हमारा शब्द है मकान। मकान में हम अगर इसका खंड करें तो हमें 3 वर्ण मिलते हैं। पहला वर्ण मैं, जो कि एक व्यंजन वर्ण है। दूसरा वर्ण कै, जो आ के साथ जुड़ा हुआ है और आ स्वर वर्ण है। तीसरा वर्ण नै, जो कि एक व्यंजन वर्ण है। इन तीनों वर्णों के योग से या फिर इन तीनों वर्णों के जुड़ने से ही दोस्तों शब्द बना है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के मिलने से ही शब्द का निर्माण होता है। मकान शब्द में दोस्तों जो का है यह एक 12 खड़ी युग्म है, यानी कि जब भी कोई भी स्वर की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ती है तो वो 12 खड़ी युग्म बन जाता है। इसी तरह यहाँ भी मकान में का जो है एक 12 खड़ी युग्म है, जो कि कै व्यंजन वर्ण और आ स्वर वर्ण के मिलने से बना है। अगला हमारा शब्द है स्कूल। स्कूल में दोस्तों हम 4 वर्ण पाते हैं। पहला सै, जो कि व्यंजन वर्ण है। दूसरा कै, जो कि फिर से व्यंजन वर्ण है। तीसरा ऊ, जो स्वर्ण वर्ण है। और अंतिम लै, जो कि व्यंजन वर्ण है। इन 4 वर्णों के योग से स्कूल शब्द हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो दोस्तों एक ही बात निकल कर आती है कि वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। जैसे एक और हम उदाहरण देखते हैं, खिड़की। खिड़की में भी दोस्तों 3 वर्ण जुड़कर खिड़की शब्द बना है। अगर इसको खंड खंड करें तो हमें प्राप्त होता है कि ख जो है वो व्यंजन वर्ण है। ई जो है स्वर वर्ण है, जो कि 12 खड़ी युग्म के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। अड़ जो है वह फिर व्यंजन वर्ण है। कै जो है वो फिर व्यंजन वर्ण है। और शब्द युग्म यानी कि 12 खड़ी युग्म के रूप में ई स्वर वर्ण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और इन सभी वर्णों के योग से खिड़की शब्द बना है। दोस्तों हिंदी में शब्द लिखते समय हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाकर लिखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझे तो यहाँ पर हम का लेते हैं। का एक व्यंजन वर्ण लेते हैं जो कि आ स्वर्ण वर्ण के संयोग से बना है, यानी कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के संयोग से यहाँ पर का बना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हमारा पॉइंट है वर्णमाला क्या है। वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला को जानने के बाद ही दोस्तों हम वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत शानदार रहने वाली है। बहुत ही साधारण भाषा में हम हर एक प्रॉब्लम को, हर एक समस्या को हल करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला एक क्रमबद्ध सूची होती है दोस्तों।
यानी कि एक ऑर्डर के रूप में सूची बनाई होती है वर्णमाला, जिसमें किसी भाषा के सभी ध्वनियों यानी वर्णों को शामिल किया जाता है। यह सभी अक्षरों का समूह होता है। ये जो वर्णमाला होती है अक्षरों का एक समूह होता है जिनका उपयोग शब्दों और वाक्यों को बनाने में किया जाता है। वर्णमाला का मुख्य उपयोग शब्दों को बनाने और वाक्य को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 जो होते हैं वह स्वर वर्ण कहलाते हैं और अंतिम बचे 36 व्यंजन वर्ण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में 3 अयोगवाह वर्ण भी होते हैं, यानी कि ये सब मिलाकर टोटल अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात करें तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला का कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। जैसे पहले स्वर वर्ण देखेंगे, जो 13 स्वर वर्ण होते हैं वो दोस्तों आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अन तथा अ है। ये सब स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा होगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, अड़े को छोड़कर दोस्तों च वर्ग च, छ, ज, झ, अणे को छोड़कर ट वर्ग ट, ठ, ढ, ढ, न, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व और स वर्ग स, स, ह, अक्ष, त्र और गे। ये सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आयोगवाह में 3 वर्ण होते हैं दोस्तों। पहला अन, दूसरा अनुस्वार और तीसरा विसर्ग, यानी कि ये 3 वर्ण आयोगवाह के अंतर्गत लिए जाते हैं। वर्णमाला का ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने के लिए बहुत ही मदद करता है। यानी कि शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने के लिए वर्णमाला का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों, वर्ण को जानने के बाद हम वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं और कौन से होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्वर वर्ण, यानी कि इंग्लिश में हम इसको वोवल्स बोलते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो जिन वर्णों को उच्चारित करते समय किसी भी मुख के अंग को स्पर्श नहीं किया जाता वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं दोस्तों, जो अभी पीछे हमने जाने थे। ये होते हैं ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा होता है व्यंजन वर्ण। इनको कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी मुख के अंग को स्पर्श करना पड़ता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में दोस्तों 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं: क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये, र, ल, व, स, ह, अक्ष, त्र, गे। ये व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों और इनकी संख्या 33 होती है। आयोगवाह वर्ण, यानी कि इंग्लिश में हम इसको सेमी वोवल्स बोलते हैं। आयोगवाह वर्णों को स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति को सुगम बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इनमें दोस्तों अन, अ और अनुस्वार को शामिल किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट होगा स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। अब इनमें हमने जाना स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण वर्ण के भेद होते हैं। अब इनको विस्तार से अध्ययन हम आसान भाषा में करेंगे। तो पहला हम लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के अगर हम भेद देखें तो स्वर वर्ण के दोस्तों 2 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर। हिंदी भाषा में 11 मूल स्वर होते हैं दोस्तों, और ये ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्ण का दूसरा भेद होता है दोस्तों संयुक्त स्वर। 2 मूल स्वरों के मिलने से
जब भी दो मूल स्वर मिलते हैं दोस्तों, तो उनके मिलन से जो नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो मूल स्वर आपस में मिलते हैं तो जो नया स्वर वर्ण बनता है उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 20 होती है दोस्तों। इसलिए हिंदी भाषा में अगर स्वर वर्णों की हम बात करें तो इनकी संख्या 31 होती है, सॉरी दोस्तों। 11 मूल स्वर और 20 संयुक्त स्वर। दोस्तों अगर हम विस्तार से जाने तो जो मूल स्वर है उसके भेद भी 3 होते हैं दोस्तों। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। मूल स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, उनको विस्तार से हम जानेंगे। पहला हम लेते हैं ह्रस्व स्वर। ये स्वर वर्ण जल्दी उच्चारित होते हैं, यानी कि इनको जल्दी बोला जाता है। हिंदी में ये 5 होते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर हैं जो उनकी संख्या है वो 5 होती है दोस्तों। ए, ई, उ, री और ए, ये सभी ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। ये स्वर वर्ण धीरे धीरे उच्चारित होते हैं, यानी कि उच्चारित होने में ये समय लेते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 6 होती है दोस्तों। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आई, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्लुत स्वर होता है दोस्तों। प्लुत एक विशेष प्रकार के स्वर वर्ण को कहते हैं जिन्हें लिखते समय विसर्ग की तरह दर्शाया जाता है दोस्तों, और इन्हें उच्चारित करते समय हमें उन्हें लंबा खींचना होता है। प्राय ये उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लेते हैं। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में यही अंतर होता है दोस्तों कि प्लुत स्वरों को थोड़ा लंबा दीर्घ स्वर से भी लंबा खींचना होता है। आगे हम दोस्तों व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्मा या संघर्षी व्यंजन। हम इनको डिटेल से बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। पहला है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। ये व्यंजन उच्चारण के समय जीभ के किसी अन्य अंग से स्पर्श करते हैं तब उत्पन्न होते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं: कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठे। कंठे स्पर्श व्यंजन में दोस्तों क वर्ग आता है। तालव्य ताल से जो जुड़ा स्पर्श व्यंजन है उसमें दोस्तों च वर्ग आता है। मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन में दोस्तों ट वर्ग आता है। दंते स्पर्श व्यंजन में दोस्तों त वर्ग आता है और ओष्ठ स्पर्श व्यंजन में दोस्तों प वर्ग आता है। अगला हम लेते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। जब जीभ मुंह के किसी अंतिम भाग से मिलकर व्यंजन का उच्चारण करती है तो ऐसे व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या से दोस्तों 4 होती है: य, र, ल, व। अंतिम हमारा है उष्म या ऊष्मा या संघर्षी व्यंजन। इसको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं और कई जगह ऊष्मा व्यंजन भी बोला जाता है। जब श्वास की गर्मी के कारण व्यंजन का निर्माण किया जाता है या फिर व्यंजन का निर्माण होता है उन तो ऐसे व्यंजन को उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये भी दोस्तों संख्या में 4 होते हैं: से और है। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और क्लास लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।